इसी में शांति का, सुख का अनुभव है। यहाँ तक तो सब ठीक है। परेशानी तब है जब हम अनावश्यक ज्ञान करते हैं। ये एहसास करना छोड़कर, अपने शरीर का आश्रय छोड़कर बाहर में अनावश्यक ज्ञान करते हैं और उसको सुख का कारण भी मान लेते हैं। वहाँ वैश्विक सुख होता है जो पारमार्थिक सुख नहीं है, और उससे राग आदि दोष तो है ही, कर्म का बंध होता है। राग आदि होने से अशांति होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तत्काल दुख का अनुभव होता है और कालांतर में भी दीर्घ काल तक कर्म का विपाक होता है। एक समय के परिणाम में जो कर्म बंद होता है वह अनेक स्थिति का हो जाता है। जैसे एक सेकंड का क्रोध मानो लाखों साल तक हमको दुख देता रहे। कितनी सावधानी की आवश्यकता है। बाहर में रहकर ज्ञान में रहते हैं तो पल पल में दीर्घ काल फल देने वाला कर्म हम बांध लेते हैं। जैसे कोई त्रियंच हो गया, लंबी आयु का हो गया तो दीर्घ काल तक त्रियंच अवस्था को भोगता है। हम भी जैसे मूर्त से बंध गए तो आयु लंबी हो तो दीर्घ काल तक बंधन में रहते हैं। स्थिति यह है कि अनादि से हम बंधन में ही रहे हैं, एक पल को भी छूटे नहीं है। स्थूल मूर्त शरीर से छूट गए तो कारण शरीर से तो बंधे ही है। फल तो कार्बन शरीर ही देता है। हमारा संबंध तो कार्बन शरीर से ही होता है, डायरेक्ट बाह्य जगत से नहीं होता है। जो भी होता है वो कर्म के माध्यम से होता है। सावधानी क्या है कि अनावश्यक ज्ञान नहीं करें। अनावश्यक भोजन कथा, राष्ट्र कथा, राज्य कथा, चोर कथा, ये भी कथाएं हैं। चोर कथा में माने आपादिक की कथाएं, काम भोग की कथाएं, उसमें तीव्र रागादिक दोष पैदा होते हैं, कर्म का बंध होता है और उसका फल हमें भोगना पड़ता है। एक आदत बन जाती है विषय संबंधी ज्ञान करने की, और अपने संवेदन से हम छूटे रहते हैं, अपने सुख के अनुभव से छूटे रहते हैं, रागादिक जनित दुख भोगते रहते हैं। भले वह विषय सुख मिश्रित राग हो, विषय सुख का राग हो, और विषय सुख है वह खाज को जाने जैसा सुख है, जिसके बाद बहुत कष्ट पैदा होता है। हम विषय सुख तो भोग लेते हैं, उसके फल को नजरों से ओझल रखते हैं। तत्काल तो सुख सा लगता है, लेकिन उसमें जो कर्म बनता है वह दीर्घ काल तक फल देता है। भले तत्काल फल नहीं देता है, कुछ समय तक कर्म फलदान नहीं करता है, फिर पक करके फल देता है। ऐसी वस्तु स्थिति है। जो भी कर्म बांधते हैं वह कुछ समय बाधा नहीं देता है और उसके बाद पक करके बाधा देता है। जैसे कोई पौधा लगाते हैं वो तत्काल ही फल नहीं देता है, कुछ समय बाद फल देता है। घर में पुत्र होता है वो तत्काल ही हमारी सेवा करने लायक नहीं होता, बड़ा होकर के हमारी सेवा करने लायक होता है। ऐसे ही जो हम बाहर में विषय सुख भोगते हैं उसका फल शारीरिक दुख होना, वैश्विक दुख होना, वो तत्काल ही नहीं होता,
कालांतर में होता है। तो हम कारण कार्य को मैच नहीं कर पाते हैं। लगता है कोई इतना पाप करता है और सारा भौतिक सुख पाता है, कोई धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, बहुत पाप के उदय को भोगता है। इतना ही नहीं, अपना अनुभव करते हुए भी असहता वेदना को भोगता है। कारण क्या है कि अनुभव तो आज कर रहा है, लेकिन जो वेदना हो रही है, पूर्व में कभी बहिर्मुख रहा, रागादिक दोष रूप वर्णन किया और कर्म बांधा, उसका फल अब मिल रहा है। आबादा काल समाप्त करके वो फल देता है। आबादा माने कुछ समय तक बाधा नहीं देना, पक करके फल देता है, इसको विपाक बोलते हैं। सावधानी तो चाहिए। तत्काल सुख को हम सुख मान लेते हैं, लेकिन उससे भविष्य में होने वाले महान दुख को नहीं देखते हैं। आवश्यक ज्ञान की मना नहीं है। भोजन के लिए व्यवस्था बनाते हैं, वस्त्र के लिए, मकान के लिए व्यवस्था बनाते हैं। जो अनिवार्यता है जीवन की, उनकी व्यवस्था तो करते हैं, और कितना ही ज्ञान विकथा में जाता है, दुनियादार की खबरों लेने में जाता है, जिससे कोई प्रयोजन नहीं होता है। कितने लोग पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें उनका उपयोग खराब होता है। कोई क्रिकेट के मैच की कमेंट्री देखता है, उसमें समय खराब होता है, उसे अपना कुछ लेना देना नहीं। कोई टीवी सीरियल पे सीरियल देखता है, वहां भी विकथा ही है, उसमें वो समय लगाता है। इतने फेसबुक पर समय खराब करते हैं, इतने यूट्यूब पर अनावश्यक जानकारी लेते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई एक्स पे, पता नहीं कितने कितने स्थानों पर जीव बाहर रहता हुआ अनावश्यक ज्ञान करता है, कर्म बांधता है और अपने स्वाधीन सुख को नहीं भोगता है। हम लोग अभ्यास करने लगे हैं अपने स्वरूप का, अपने विभिन्न भागों पे आकर शांति का अनुभव करने लगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे बढ़िया खुशी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। कर्म निर्जरा का उपाय कर रहे हैं, तत्काल भी सुख पाते हैं और आगे भी दीर्घ काल तक सुख पाएंगे। जो कर्म निर्जरा हो जाती है, तो फिर आगे कर्म उदय में नहीं आएगा, तो हमको स्वाभाविक सुख दीर्घ काल तक मिलता है। क्योंकि अनुभव में भी हम दीर्घ काल के कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तो फिर आगे दीर्घ काल तक सुख का अनुभव होता है। सकल कर्म क्षय होने के बाद तो अनंत काल तक सुख को ही भोगते हैं। सावचेतता तब चाहिए जब हम अनावश्यक ज्ञान करते हैं। सब अपने अपनी परीक्षा करें, जांच करें, कहाँ हमको ज्ञान करना आवश्यक था। करते विषय सुख के लिए ही करते हैं और रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को आदत पड़ जाती है। तो वो आदत छूटती है सावधानी से, जागरूक रहने से, और स्मृति में लें कि जो हम सुख अपने अनुभव से पाते हैं, उसका थोड़ा विचार करके फिर बाहर का जानना बंद कर दें, अनावश्यक जानना बंद कर दें। आवश्यक जानना तो रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना जीवन खतरे में पड़ जाता है। और अभी जीवित रह के ही काम करना है, मुक्त होने के बाद तो कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है। संसार अवस्था में पुरुषार्थ करना है, बंद अवस्था में बंध को काटना है। जहाँ कर्म उदय रूप है, उसी समय विचार करते हैं और आगे आने वाले उदय को रोकते हैं, अपना मुख अपनी ओर करके। जहाँ हम तैयारी करते हैं अपना मुख अपनी ओर करने की, उस तैयारी में ही कर्म उपशम को प्राप्त हो जाता है, उदय को प्राप्त नहीं होता।
ऐसा ही एक संबंध है कर्म का और हमारा। जहाँ हम सावधान होते हैं वही कर्म है वह पीछे खिसक जाता है या फल दिए बिना खिर जाता है, उपशम हो जाता है, मन दब जाता है या फिर निजरा हो जाती है और हम उसका फल ग्रहण नहीं करते हैं और अपने स्वाभाविक सुख को भोग लेते हैं, पा लेते हैं और एक संस्कार बना लेते हैं सुख को भोगने का। महत्वपूर्ण बात है संस्कार बन जाना। अभी तो संस्कार बन गया है किसी को अखबार पढ़ने का, किसी को मोबाइल पे टीवी पे सीरियल देखने का, कोई विषय सुख देने वाली सामग्री को जानने का, भी कथा को का संस्कार। भोजन कथा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, राज्य कथा, चोर कथा, ऐसे अनेक भी कथाएं। चार भी कथा तो मोटे मोटे कही जाती है, बाकी अनेक भी कथाएं हम करते हैं और उससे पाप कर्म को बांधते हैं और उसका फल दुख आता है। तो ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, एक बात तो ही अच्छी हुई। अब दूसरी बात यह है कि जब ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं तो सावधान रहने की बात है। ज्ञान तो होगा जब अनुभव नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आवश्यक ज्ञान करें, अनावश्यक ज्ञान नहीं करें और कुछ ऐसा ज्ञान करें जिसमें कषाय की तीव्रता नहीं होती है और कदाचित अनुभव की प्रेरणा मिलती है। बात भी करते हैं तो उन लोगों से बात करें जो अनुभव में रस रखते हैं, ताकि हम अपने से बहुत दूर नहीं जाते हैं। दूर चले जाते हैं तो लौटकर अपने में आने में मुश्किल होती है। थोड़ा दूर जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। थोड़ी छूट ले सकते हैं, बहुत छूट नहीं ले सकते। ध्यानाभ्यास से छूटकर क्या सावधानी बरतनी है उसकी चर्चा है। ध्यानाभ्यास की तो अनेक विधियां नहीं है। एक ही विधि है कि हम शरीर में आते हैं, शरीर में रहते हैं। विचरण नहीं भी करें तो अपने आप विचरण हो जाता है। हमारा प्रियतम तो इतना ही सीमित रहता है कि बाहर का नहीं देखते जानते और अपने शरीर में होते हैं। पहले क्या हो, पहले अपने शरीर में होते हैं कि पहले बाहर का जानना बंद करते हैं। ये तो दृष्टि में क्या मुख्य हो रहा है, काम तो दोनों एक साथ ही होते हैं। अंधेरे का मिटना, उजाले को होना एक समकाल है। ऐसे ही बाहर का जानना बंद करना, अपने शरीर का एहसास करना, दो समय ने एक समय में दोनों काम है। एक का व्यय है, दूसरे का उत्पाद है। अब व्यय की ओर से बात करेंगे, उत्पाद की ओर से बात करें, काम तो एक ही होगा। अपने सुख का अनुभव होगा, वितरागता होगी और जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो होने वाली शांति को गहराई से पहचाने। अनुभव तो हो ही जाता है पर अनुभव से छूट कर जरा विचार करें कितना अच्छा अनुभव हुआ था। तो उससे हमारे विचार से फिर हमको पुनः अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग फिर अपना अनुभव करने से होता है। फिर का मतलब क्या है, अनुभव से छूट जाते हैं फिर अनुभव करते हैं और छूटने का काल है वो ज्यादा नहीं रखते। इतना प्रयास करते हैं कि ज्यादा समय हम बाहर नहीं रहते। जैसे वो कपड़े की गांठ बांध लेता है याद रखने के लिए, ऐसे हम अपने चित्त में गांठ बांध लें। और आज तो मोबाइल है तो अलार्म लगा लेंगे भाई इसके बाद तो ध्यान करना ही है, अलार्म बज गई है ध्यान करना है। साधन ढूंढ सकते हैं, अनुभव करना है तो अनुभव के साधन ढूंढ सकते हैं बाहर के। कहीं तो अपने आप को रोकना होगा बाहर से और अपने अनुभव रूप करना होगा।
नहीं करेंगे तो उसका फल खराब होने वाला है। जो और जीवों में दुःख देखते हैं, अनेक प्रकार के धन के अभाव के, शरीर में वेदना के, रोग के, दुखों का तो कोई लंबी लिस्ट है, कह नहीं सकते हैं, अचनागोचर दुख पाते हैं, वचनों से नहीं कह सकते। एक ही कारण कि हम अपने शरीर का एहसास नहीं करके बाहर की दुनिया को जानने लगते हैं। जानना तो हो अभी कुछ समय तक जीविका के पर्पज के लिए, अन्यथा नहीं हो। जबरदस्ती का व्यवहार नहीं बढ़ाएं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, अकेला बांधता अकेला ही भोगता है। लोग की लिहाज करके बाहर नहीं रहना है। लोग क्या कहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, तो कहने दो, उससे कोई हमारी आजीविका पे जीविका पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अति आवश्यक हो, अन्यथा अशांति होने की संभावना हो, तो वहां तो हम बाहर रहें, अन्यथा इस शरीर जो सुख की निधि है उसको छोड़ना नहीं है। सुख की निधि को छोड़ेंगे तो दुख होगा। जितना शरीर को भोगेंगे उतना ही वृत्ति शरीर पर सह जाएगी। नहीं भोगेंगे तो शरीर को भूल ही जाएंगे, बार ही बार लगे रहेंगे। शरीर पर आना है, टिकना है, और उसमें गति बनती है, मन स्थिरता बनती है, उससे काम बनता है। अस्थिर ध्यान से काम नहीं बनता है। माने काम तो आगे स्थिरता होगी, लेकिन कितने समय बाद होगी, स्वरूप के अनुभव से छूट भी सकते हैं, भूल भी सकते हैं। फिर पुनः कब हमको अपना एहसास होगा, रिस्क नहीं ले सकते। आदत डालनी है शरीर का एहसास करने की, बलवान आदत। बलवान आदत कब डलती है, जब बार बार अपने पर रहने का प्रयत्न करते हैं। नहीं करेंगे तो दुख का भय लगना चाहिए, भारी दुख हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुर्घटना हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, असाध्य रोग हो जाना, अपयश मिलना, धनाभाव होना, परिजन, प्रतिकूल परिजनों का, मित्रों का मिलना, समाज का प्रतिकूल मिलना, बाहर के संयोग प्रतिकूल मिलना, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। किसको? जो ज्ञान में रहते हैं, अनुभव में नहीं रहकर ज्ञान में रहते हैं। दो ही प्रकार के परिणाम समझो कारण रूप से, सुख के कारण रूप या दुख के कारण रूप से दो ही परिणाम, अपने में रहते हैं या फिर बाह्य पदार्थों को जानते भी रहते हैं। अब हमको बाह्य पदार्थों के जानने में नहीं रहना, अपने क्षेत्र में अपने सुख के अनुभव रूप रहना है। ये चयन करने की ताकत हमको मिलती है। असंगी दशा तक तो मिलती नहीं है, और संगी दशा में भी त्रियंश को कोई बहुत समझ पैदा होना कठिन, असंभव जैसा ही होता है। केवल मनुष्य होने पर एक अवसर मिलता है, और मनुष्य में भी विभिन्न जातियों में कर्मनाश की बात नहीं है, अनुभव की बात नहीं है। भगवान की भक्ति करना, परोपकार करना, वहाँ तो इतना ही परोपकार आय पुण्य पापाय पर पीड़नम, हो गया उनका तो, इसके आगे गति नहीं है। परोपकार से पुण्य बनता है, पर की पीड़ा देने से पाप बनता है। तो पर को पीड़ा नहीं देना, परोपकार करना। कोई अनुभव की बात धर्म के नाम पर नहीं है। वो स्वास्थ्य के नाम पर योगा करता है, योग निद्रा करता है, तो वह तो टेम्पररी काम होता है। काम तो सुख का परमानेंट करना पड़ता है। अपने विस्तार का सुख का अनुभव करने से ही संस्कार बनता है।
केवल इस सुख के संस्कार की बात कर लेने से संस्कार नहीं बनता है, सुख का संस्कार ही करना पड़ेगा। चर्चा करते हैं तब अनुभव नहीं होता, लेकिन चर्चा तो दीर्घ काल तक नहीं होती, अनुभव ही करना होता है। और अनुभव में कोई बहुत ज़्यादा किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। अपने चाह अनुभव करने की, अपने को कर्मों से मुक्त करने की, स्वावलंबी बनने की, तो वह हम काम अकेले बड़े आराम से कर लेते हैं, कर सकते हैं। एक प्राथमिक अवस्था में हमको किसी के समागम की, किसी के साथ की ज़रूरत होती है। उसको हम सत्समागम व्यवहार से कह देते हैं। वो तो सत है ही नहीं, आज है कल नहीं है। पर अपना जो आभ्यंतर मूड शरीर है वह वास्तव में सत कहने में आता है, क्योंकि ये सदा साथ रहता है, कभी वियोग नहीं होता है। आप ही है तो आपका क्या वियोग होगा? संयोग का वियोग होता है, स्वयं का वियोग होना, तो मरने पर भी कहाँ वियोग होता है, मरने पर तो आप रहता ही है। आपका अभाव तो कभी होता नहीं है। तो हम समझे कि मरकर मर ही जाएंगे, सो नहीं है, जीना तो होगा। वैकुंठ में भगवान से जाकर मिल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारी सत्ता भिन्न नहीं रहेगी, अनुभव रूप रहेंगे तो सुख रूप रहेंगे, और ज्ञान रूप रहेंगे तो दुख रूप रहेंगे। वेद विज्ञान कितना छोटा सा एकदम, ज्ञान में रहेंगे, प्रमाण है, निक्षेप, यही कुछ कुछ ऐसे ज्ञान के उपाय हैं, तो उसमें रहेंगे तो वो संसार ही बनेगा। मुख्य रूप से तो इंद्रिय ज्ञान, उसे इंद्रिय ज्ञान के बाद फिर ज्ञान का विस्तार मन मस्तिष्क से होता है, पर मुख्य रूप से ज्ञान है, मूल वह है इंद्रिय ज्ञान, मूल पदार्थों को देखना जानना। उस पर नियंत्रण करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बलवान सुख का अनुभव हम करते हैं, मैंने दीर्घ काल तक अपने विस्तार से युक्त होकर रहते हैं, अधिक समय उसमें बिताते हैं, तो फिर वृत्ति सहज ही अपने अनुभव रूप होने लगती है। इंद्रिय ज्ञान में रुकना नहीं बनता है, इंद्रिय ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, संयोग अच्छे नहीं लगते, संयोगों के साथ जीना अच्छा नहीं लगता है, फिर अपने साथ जीना ही अच्छा लगता है। ऐसे तो बाहर में आलम्बन की इच्छा ही बनी रहती है कि धन तो इतना होना ही चाहिए, मकान होना चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, रोटी होना चाहिए, चाहिए चाहिए लगा रहता है। पर जब अपने अनुभव से सुख पा लेते हैं, इसमें किसी पर पदार्थ का अंश मात्र भी आश्रय नहीं होता है, तो फिर चाह रहित सुख पैदा होती है, वो सच्चा सुख है। बाहर में तो धन की चाह है और उससे विषय सुख की चाह है, जो स्थायी नहीं हो सकता है। संयोग संयोगी भाव तो मिटते हैं, असंयोगी भाव, असंयोगी आप है, अपना संयोग नहीं हुआ, अनादि से अनंत काल तक रहेगा, उससे होने वाला सुख भी संयोगी सुख नहीं है, वो हमारा स्वाधीन सुख है। उसी स्वाधीन सुख को भोगने के लिए तत्पर रहना है, और अपने आप को अनावश्यक ज्ञान से बलपूर्वक रोकना है। पुरुषार्थ अभी चाहिए, मुक्त होने पर नहीं, जो मुक्त नहीं हुए तब तक सम्यक ज्ञान की और बल की आवश्यकता रहती है। मिथ्या ज्ञान को अनुभव से मेटें, शास्त्र ज्ञान से मेटें, और मनुष्य काय बल का उपयोग नहीं करके अपने शारीरिक सुख का अनुभव करें। ज्यादा हिलना डुलना नहीं, बोलना नहीं, विचार करना नहीं, मूल पदार्थों को वृथा देखना जानना नहीं, तो हम अपने विस्तार में रहते हैं और एक स्वाधीन उत्तम सुख को भोगते हैं। उसका संस्कार बनता है तो फिर वो कार्य अपने आप होने लगता है। परमात्मा को तो पूरी तरह अपने आप ही होता है, वो बिल्कुल कुछ चयन नहीं करते, कोई प्रयत्न नहीं करते, करने का भाव नहीं है, अपने अनुभव करने का प्रयत्न भी नहीं है, भाव भी नहीं है, सुख का अनुभव अपने आप होता रहता है। वहाँ फिर परिणमन है, पुरुषार्थ नहीं है, यत्न नहीं है, करना नहीं है, होना है।
प्रसादक अवस्था में करना भी है और होना भी है। और पुद्गल को तो सिर्फ होना ही है, वहाँ करने जैसा काम उसमें नहीं है। यद्यपि अपने परिणाम का वो करता है, पर बुद्धिपूर्वक यत्नपूर्वक वह कुछ भी नहीं कर सकता है, परिणाम होता ही है। चेतन में भी परिणाम होता है, शुद्ध चेतन में भी परिणाम होता है। बीच में मिथ्या या सम्यक पुरुषार्थ को हम करते हैं, तो मिथ्या पुरुषार्थ नहीं करें, सम्यक पुरुषार्थ करें, क्योंकि हम तो बीच में खड़े हैं। बीच में जो खड़े हैं वो तो पुरुषार्थ से ही काम बनेगा। भगवान ने देख लिया, जान लिया, ये सब निश्चित है, वो सब अनर्थ दंड है, अपने आप को मोक्ष मार्ग से दूर रखना है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।